किंगडम फंगी। तो फंगी में क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं? दे आर यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म फंगी या फिर फंजाई इसमें प्रेजेंट है सब यूकेरियोटिक, इसका मतलब सेल वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मल्टीसेलुलर इसका मतलब इसमें मोर देन वन सेल होगा, एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होगा। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोटॉपिक। इसका मतलब फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। सेकेंड है दे आर सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट लेते हैं। ओके, दे लिव ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर। और वो मोस्टली रहते कहाँ हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर क्या होता है, वो रहना पसंद ज्यादा करते हैं। फंगी which live on other organism are called parasite। कुछ जो फंजाई है या फंगी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अभी लाइव है उसके ऊपर रहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर तो उसको क्या बोलते हैं हम? पैरासाइट। ओके, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन देयर सेल। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंस है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और फूड फॉर्मेशन खुद से नहीं कर सकता। ओके, दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन या फिर काइटिन, जो भी बोलना है, चिटिन या फिर काइटिन। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? ये काइटिन या फिर चिटिन जो बना है काइटिन का बना होता है। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो अपने बॉडी में जो फूड को स्टोर करके रखते हैं वो या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखेंगे, ग्लाइकोजन और ऑयल। ओके, इस फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं। फंगी रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड। यानी दोनों मेथड से फंगी क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो सकता है। देयर एक्ट एज अ डिकम्पोजर। मतलब ये जो फंगी है या फंजाई है जो बोलोगे चलेगा, तो ये डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिकम्पोज करने का काम करेंगे। जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे? टोटली डिकम्पोज करने का काम करते हैं। कुछ एग्जांपल क्या है देखते हैं। ईस्ट, एगेरिकस, राइजोपस, फंजाई का। तो मोस्टली आपने ईस्ट के बारे में जो सुना होगा, जो किसकी यूज होता है? जो ब्रेड मेकिंग में ईस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट किंगडम इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम फर्स्ट पॉइंट है दे आर ऑटोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक। दैट मीन जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा प्लांट किंगडम में सब ऑटोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल का बना होगा एंड यूकेरियोटिक, इसका मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। सेकेंड है दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब पिगमेंट, जैसे प्लांट्स में मोस्टली कलर जो होता है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? या तो प्लास्टिड या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो जो पिगमेंट होता है किसमें? प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस के लिए उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिड या फिर क्लोरोफिल। रिप्रोड्यूस्ड बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन हो सकता है। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो प्लांट है वो फूड को अपने बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। यानी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जब उनको यूज करेंगे एज अ फूड तो उनको बॉडी में ही ट्रांसफर हो जाता है। सम प्लांट्स आर हेटेरोटॉपिक एंड लाइव इन पैरासाइट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेटेरोटॉपिक की तरह बिहेव करते हैं और दूसरे प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जैसे कैस्कटा है, कीचड़ प्लांट है। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो किसके तरह काम करते हैं? हेटेरोटॉपिक के जैसा बिहेवियर करते हैं। ओके, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जितने भी प्लांट हैं सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल कंटेन सेलुलोज। मतलब जो प्लांट सेल होगा, सेल के ऊपर में क्या होता है? वॉल होता है
सेल वॉल वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल। तो ये है प्लांट किंगडम। तो जितने भी प्लांट है वो सब इसमें रखा गया है प्लांट किंगडम में, इसमें ये सारे प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको भी क्लासिफाई किया गया है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है कि ऐसे सीड जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, सीड के ऊपर किसी टाइप का कवर नहीं होता, और दूसरा जो सीड के ऊपर क्या होता है, कवर होता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है पहले फ्लावरिंग प्लांट में। तो जिस जो सीड के ऊपर कवर नहीं होता, विदाउट कवर होता है, वो उसको किसमें रखा गया है, एग्जाम्पल क्या है, ये साइकस। ओके, साइकस इसके एग्जाम्पल है। अब सीड विद द कवर, तो जिसमें सीड के ऊपर कवर होता है, ऐसे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसको किसमें रखा गया है, एंजियोस्पर्म में। तो फ्लावरिंग प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। सीड के ऊपर जिसमें कवर नहीं होता, नेकेड सीड जिसको हम बोलेंगे, नेकेड सीड, उसको रखा गया है जिसमें जिम्नोस्पर्म में, और जिसमें सीड के ऊपर कवर होता है उसको किसमें रखा गया है, एंजियोस्पर्म में। अब एंजियोस्पर्म भी 2 टाइप से डिवाइड है, मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस। इसका मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट का मतलब क्या होता है आप समझना किसको। जैसे पहले हम मोनोकॉट के बारे में, मोनोकॉट प्लांट के कुछ कैरेक्टर हम बता रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। जैसे लीफ, मोनोकॉट का लीफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप का लीफ होगा मोनोकॉट प्लांट। ये लीफ का इस टाइप का, दैट मीन्स ये जो वेनेशन होगा वो पैरेलल वेनेशन होगा लीफ में। ओके, ये लीफ का होगा ऐसे। उसके बाद अगर हम बात करें रूट में, तो रूट कैसा होगा, ये फाइबरस होगा। एक जगह से बहुत सारे रूट निकलेंगे, क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट। ओके, ये हो गया रूट, और ये क्या हो गया, लीफ। और बात करें स्टेम की, तो स्टेम में किसी टाइप का वुड नहीं होगा, दैट मीन्स इसके जो स्टेम होगा कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, वुड नहीं होगा। बट जहां जहां भी यहाँ पर नोड्स हैं, यहाँ से क्या रूट निकलते हैं। जैसे आपने शुगर कैन में देखा होगा, कोकोनट में देखा होगा, उन सब में ऐसे होते हैं, बम्बू में देखा होगा, वो सब क्या है, मोनोकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट कैसा होगा, जिसमें लीफ कुछ इस टाइप का होगा, तो इस टाइप का लीफ का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो ये क्या है, डाइकोटिलिडनी का लीफ है। तो ऐसा लीफ दिखा आपको समझना है वो डाइकोटिलिडनस लीफ है। उसके बाद आता है रूट। रूट कैसा होगा, ये एक रूट मेन रूट होगा, और इसके साइड से क्या निकलेगा, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से छोटे छोटे रूट निकले जिसको हम बोलेंगे रूट हेयर। तो इस टाइप का अगर प्लांट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलिडनस प्लांट। तो ये ऐसा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा रूट का। और है स्टेम का, स्टेम क्या होगा, स्टेम मोस्टली क्या होगा, ब्रांचेस हो जाएंगे, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, और इसमें क्या होगा, वुड रहेगा मोस्टली। डाइकोटिलिडनस प्लांट में क्या रहेगा, मोस्टली वुड रहता है। ओके, तो ये मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस में ये डिफरेंस है। इन दोनों किसमें रखा गया, एंजियोस्पर्म में। ओके, लास्ट किंगडम इज एनिमल किंगडम। ओके, फर्स्ट पॉइंट, organism of this kingdom are multicellular, eukaryotic and heterotrophic form. That means इस kingdom में जितने भी organism है वो कैसा होगा, multicellular, that means more than one cell होगा body में। Okay, then है eukaryotic, that means जो nucleus है well defined होगा सेल में। heterotrophic nature, that means जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होंगे। ओके, सेकेंड, दे डोंट हैव सेल वॉल। जो सेल होगा, सेल के ऊपर किसी टाइप का जो वॉल है प्रोटेक्शन के लिए, वो एनिमल सेल में नहीं होता है, एब्सेंट रहता है। दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है जो एब्सेंट होता है। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मेनली इंजेशन, दैट मीन्स
जो भी न्यूट्रिशन के लिए फूड को क्या होगा, इंजेक्शन करना होगा, देन डाइजेशन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड होगा। ओके, मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर मूवमेंट। सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ऑर्गन है मूवमेंट के लिए। जैसे पैर है, पैर के थ्रू वो मूवमेंट कर सकता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको मूवमेंट के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गन है जिसके थ्रू क्या करते हैं वो मूवमेंट। जैसे फिश है, फिश के लिए क्या होता है, फिन होता है, फिन के थ्रू वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं। जितने ऑर्गेनिज्म है सभी में जो एनिमल मूवमेंट के लिए अलग अलग स्पेशल ऑर्गन डेवलप होता है जिसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल, कुछ एग्जांपल है मैन, लॉयन, फिश, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा। ओके, कुछ एग्जांपल है एनिमल किंगडम का। तो कार्लस लिनियस ने सजेस्ट किया था कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करें, तो उसीलिए एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 बाई दैट मीन्स 2, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा उसमें 2 नेम होगा। कौन कौन सा, एक होगा जीनस का प्लस दूसरा क्या होगा, स्पीशीज। तो फर्स्ट नेम क्या होगा जीनस का, सेकेंड नेम क्या होगा इस सभी ऑर्गेनिज्म का, उसमें 2 नेम आएगा, जीनस एंड स्पीशीज। जीनस का फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल का, बाकी सब क्या होगा स्मॉल लेटर का, और पूरे नेम को थोड़ा सा तिरछा दैट मीन्स इटैलिक लेटर में लिखना है। ओके, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कितना 2 नेम होगा। फर्स्ट नेम क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, जीनस का, सेकेंड नेम क्या होगा स्पीशीज का। ओके, उसी को क्या बोलेंगे साइंटिफिक नेम। इसका जरूरत क्यों पड़ा, ताकि जितने भी कंट्री हैं सभी एक पर्टिकुलर एक ही नाम से उसको जाने। एक साइंटिफिक नेम जो हर जगह सेम चलेगा, जो कभी चेंज नहीं होगा, हर जगह हर बुक में उसी नाम से मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पर कुछ नेम है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, पहला लेटर कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में, और थोड़ा सा तिरछा, सीधा नहीं थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है। आप चाहो तो नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। अंडरलाइन करोगे तो तिरछा नहीं करना है, अगर तिरछा लिखोगे तो अंडरलाइन नहीं करना है। ओके, ये हो गया। सेकेंड है लॉयन। लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या है, लॉयन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। लॉयन का साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा क्या है, जीनस है, लियो क्या है, स्पीशीज है। फर्स्ट हमेशा जीनस होगा, सेकेंड क्या होगा स्पीशीज। एरो का साइंटिफिक नेम है पैसर। ओके, तो स्पैरो का क्या है, पैसर डोमेस्टिकस, ये साइंटिफिक नेम है। पैसर क्या है, जीनस है, और डोमेस्टिकस स्पीशीज है। अब मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ओके, तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम है। तो हमेशा साइंटिफिक हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीशीज दोनों के नेम को रखा गया है। ओके, दोनों को एक साथ रखा गया है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम होगा साइंटिफिक नेम। अब इसके थ्रू ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है जिससे हम, तो ये सारे चीज क्लासिफिकेशन हो गया। अब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।